27 नवंबर है जो आज का एग्जाम हुआ ना फर्स्ट शिफ्ट का। 27 बच्चों से मैंने बात किया डिटेल में। देखो आज जो पिछले बार एग्जाम हुआ उस एग्जाम से अलग पेपर आज क्या आ रहा है पहले वो सुन लो। सबसे पहला बात ना, मैक्सिमम बच्चे यही बोले कि भैया आप वीडियो में ही बताना कि 80-85 के चक्कर में कोई ना पड़े। अगर उनसे 65 क्वेश्चन ही सही बन रहा है ना तो 65 क्वेश्चन ही सही मार्क कराए, क्या पता रिजल्ट उतने में ही उन बच्चों का बन जाए। इशारों में बात समझो। बाकी 2 शिफ्ट का एग्जाम और होने दो, रात को डिटेल में बताऊंगा कि पेपर का लेवल क्या है और एक गुड अटेम्प्ट क्या होगा। लेकिन आप एक बात याद रखना, जितना आपसे बन रहा है उतना ही करना, 80 के चक्कर मत पड़ना। दूसरी बात, पिछले बार के तुलना में अगर मैं जनरल साइंस की बात करूं ना तो देखो यहां पर ना फिजिक्स केमिस्ट्री के तुलना में दोस्त ना बायोलॉजी से क्वेश्चन अधिक बन रहा है। सबसे बड़ा पॉइंट ये वाला है। न्यूमेरिकल से 2 क्वेश्चन है बता रहे थे बच्चे, जो दोनों बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब जो जीके है जिसके अंदर हम लोग स्टैटिक जीके पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं, तभी का एक ही बोलना है ना भैया, अगर आउट ऑफ 100% की बात करें ना करंट अफेयर से भैया 80% क्वेश्चन बन रहा है। अगर जीके मान लो आप सभी का 15 से 16 क्वेश्चन जीके का आ रहा है ना तो इसमें 80% क्वेश्चन सिर्फ करंट अफेयर ले जा रहा है। आप एक बात समझ रहे हैं। और पिछले 1 महीना से मैंने हर वीडियो में बोला है, देखो करंट अफेयर का वेटेड बहुत बढ़ चुका है। बहुत अच्छे से पढ़िए आप सही करंट अफेयर, क्योंकि ये डिसाइडर रहने वाला है। तो आपको करंट अफेयर बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिजिक्स बता रहे थे कि बहुत नॉर्मल आ रहा है, बेसिक भैया। अगर प्रीवियस ईयर कोई बच्चा अच्छे से पढ़ा है ना तो फिजिक्स केमिस्ट्री में उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, करंट अफेयर को अच्छे से पढ़कर जाना है। रीजनिंग की बात करें तो यहां पर उन्होंने बताया भैया कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, इन सब से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है। बाकी रीजनिंग का जो भी सिलेबस है, बेसिक सिलेबस, डायरेक्शन, सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, मैंने बोला था 2-3 क्वेश्चन आएगा, आज बन रहे हैं। नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी जो बेसिक चैप्टर है रीजनिंग का वहां से क्वेश्चन बन रहा है। लेकिन रीजनिंग का जो भाई लेवल जो है ना, ये नहीं बता रहे कि भैया बहुत इजी है। उनका कहना है भैया इसको मॉडरेट बोल सकते हैं, ये ठीक ठाक पेपर है। ये नहीं बोल सकते रीजनिंग का बहुत आसान आ रहा है, मॉडरेट लेवल का रीजनिंग आ रहा है। मैथ में भी बाबू उन्होंने बोला भैया घिसा पीटा क्वेश्चन है। मैथ का भैया एक भी क्वेश्चन ऐसा देखने को नहीं मिला, 5-6 बच्चे का एकदम यही वर्डिंग था, एक भी क्वेश्चन ऐसा देखने को नहीं मिला जो प्रीवियस ईयर या रेलवे के लास्ट 2-3 एग्जाम हुआ उससे ना बना हो। तो मैं बराबर बोलता हूं, रेलवे का हाल फिलहाल में जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ, CBT 1, CBT 2, ALP और लास्ट के 1 ईयर के पेपर को अच्छे से देख लोगे ना, मैथ में 25 में 23-24 नंबर स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो जिस दिन पेपर आएगा ना आंसर की, आप देखना मैं आपको गलत बोल रहा हूं कि सही। एक एक क्वेश्चन पूरा प्रीवियस ईयर है, एक एक क्वेश्चन दोस्त। आपको मेनली आज फर्स्ट शिफ्ट से क्या एनालिसिस गैदर करना है, क्या जुटाना है। आपको यह सोचना है कि जो करंट अफेयर है ना आज के एग्जाम में ये डिसाइडर रह रहा है, ये रिजल्ट बना सकता है या बिगाड़ सकता है। साइंस वाले कैटेगरी में हमको बायो को बहुत अच्छे से पढ़कर जाना है। बायोलॉजी को थोड़ा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो बायो को भी थोड़े अच्छे से पढ़कर जाना है। और अब क्या पढ़ेंगे, लेकिन आप ये कोशिश कर सकते हैं लास्ट के ना 1 या 2 ईयर के पेपर को अच्छे से एक बार रिवीजन कर लो। बायोलॉजी वाला वही प्रश्न आ रहा है, अलग कुछ नया आज पेपर में देखने को मिला है तो वो करंट अफेयर जिससे क्वेश्चन बहुत अधिक आ रहा है। तो इसको अच्छे से रिवीजन कर जाना, बहुत टाइम नहीं लगेगा। अगर 10 घंटा 12 घंटा भी बैठ जाओगे ना तो करंट अफेयर आप कम से कम 6 महीना 7 महीने के अच्छे से चाट जाओगे। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन पर दिया ही हुआ है। एक बार गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए वो मैं अभी नहीं बता सकता। सेकेंड शिफ्ट का पेपर हो जाने दो, थर्ड शिफ्ट का हो जाने दीजिए। कम से कम 100-150 बच्चों से अच्छे से हम बात कर लें, सभी का एनालिसिस क्या है जो एग्जाम देकर आए हैं, तब एक आपको आइडिया बताऊंगा कि पहले दिन एग्जाम जो हुआ 27 नवंबर को, उस बेस पर जो गुड अटेम्प्ट है वो क्या होना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों ने यही बोला कि भैया वीडियो में आप यही बोलिएगा 80-85 के चक्कर में कोई ना पड़े। जिस तरह का पेपर था एनटीपीसी का एग्जाम, उसमें बहुत बच्चों ने दिया, बोला CBT 2 का भैया रीजनिंग बहुत आसान था,
मतलब उसको मॉडरेट लेवल भी नहीं बोल सकते। लेकिन आज ग्रुप डी की पेपर में ना रीजनिंग ये नहीं बोलेंगे कि बहुत हार्ड आया, लेकिन पेपर भैया मॉडरेट लेवल का था। मॉडरेट लेवल कहने का मतलब है टाइम टेकिंग, बन तो जाता है थोड़ा दिमाग लगाने से, लेकिन टाइम अधिक लगता है। अगर टाइम लग रहा है तो पेपर कहीं ना कहीं डिफिकल्टी है। आप ये समझो मेरी बातों को। तो एक बार तीनों शिफ्ट का एग्जाम एक बार हो जाने दो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या गुड अटेम्प्ट होना चाहिए था फर्स्ट शिफ्ट के पहले दिन के बाद। ठीक है, बाकी जिनका भी आने वाला एग्जाम है, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, सबको बेस्ट ऑफ लक, अपना बेस्ट दीजिएगा। आपको जितना क्वेश्चन बने उतना ही मारना दोस्त, ठीक है। सबसे पहले फोन में प्ले स्टोर ओपन करिएगा, सक्सेस की 98 ऑफिशियल मारना है, ये वाला एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल करना है। अच्छे से देख लीजिए, ये मेरा खुद का है, सारा कंट्रोल मेरे पास है, कुछ ऊंच नीच हुआ तो मैं ठीक कर सकता हूं। इसको ओपन करने के बाद फोन नंबर, ईमेल आईडी देने के बाद, रजिस्टर होने के बाद जितना कंटेंट पुराने एप्लीकेशन में था ना, उससे कई ज्यादा कंटेंट मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। आप देख रहे होंगे एक नया ई बुक सेक्शन भी लॉन्च किया है। इसके अंदर ग्रुप डी का 15 सेट, एनटीपीसी का 20 सेट, सब 30 रुपए 35 रुपए में यहां डालने वाला हूं, ताकि कम से कम रुपए में आप तक हर एक चीज आपके पास पहुंच सके। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो दोस्त, जैसे मान लो कोर्स के अंदर जाएंगे, अभी इतने कोर्स आपको दिख रहे हैं, अभी और कोर्स लॉन्च होने वाला है। मान लो ग्रुप डी का कोर्स आपको लेना है या एनटीपीसी का लेना है, कंटेंट के अंदर जाएंगे, बाय करने के बाद रीजनिंग का वीडियो कोर्स पीडीएफ के साथ, मैथ का वीडियो कोर्स पीडीएफ के साथ, करेंट अफेयर पूरा अप टू डेट, 24 का पूरा, 25 का अप टू डेट, इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के टॉपिक भी डाल दिए, ताकि कोई नया अपडेट आए ना तो मैं वो दोबारा अपडेट करता रहूं। ये नहीं कि आपने जो पुराना पढ़ लिया, कुछ चेंज हुआ, एग्जाम में गए अलग आ गया, तो मैं इसको अपडेट करता भी रहता हूं। इसके अलावा अपने फोन में ना कोई भी वीडियो डाउनलोड कर रख सकते हैं, ताकि कभी नेट का प्रॉब्लम हो ना तो आराम से वो वीडियो एप्लीकेशन में खोलिए, नेट का कोई जरूरत नहीं है, डाउनलोड करने के बाद आप आराम से पढ़ सकते हैं। स्टैटिक जीके का हर एक टॉपिक का पीडीएफ मैंने यहां पर अपडेट कर दिया है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप सभी को तो आप मुझे कमेंट्स करना। इसके बाद